बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम बात करेंगे काजी फायज ईसा के दौरा लंदन के वाक़यात, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाशिंगटन और फिर न्यूयॉर्क में, वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर में, और बिलावल जरदारी दुबई। मोहसिन नकवी हिमायत में निकल आए काजी साहब की और उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। बहरहाल काजी साहब उनके ग्रुप के हैं, उनके दोस्त हैं। बहरहाल इनकी तफसील भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। काजी फायज ईसा बड़े तमतराक के साथ पाकिस्तान में थे। जब ये चीफ जस्टिस थे तो किसी को खातिर में नहीं लाते थे। बड़े से बड़े वकील को बेइज्जत कर दिया कि एक मिनट भी नहीं लगाते। मुस्तफैन काज़मी के साथ उन्होंने जो कुछ किया वो पूरे पाकिस्तान को के इल्म में है। लेकिन बहरहाल ये उनका रवैया था और अल्लाह मौके देता है कि जब आप किसी ओहदे पर हो, किसी इख्तियार पर हो, साहिब इख्तियार हो, बाइख्तियार हो, ओहदा हो बहुत बड़ा, तो आपको अपनी इज्जत बनानी है या पैसा माल दौलत बनाना है। लेकिन बहरहाल काजी साहब ने इस सारे कजिए में जो 13-14 महीने का उनका था चीफ जस्टिस का अहद, उसमें उन्होंने इज्जत बनाई नहीं। उन्होंने ये समझा कि मैं हमेशा इस ओहदे पर बैठा रहूं। लेकिन बहरहाल जैसे ही वो चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हुए और लंदन गए, जहां उस इदारे में उन्होंने तकरीर करनी थी, उनके अवार्ड लेना था, जहां वो तालीम हासिल करते रहे हैं, वहां तकरीब खत्म होने के बाद जो उनके साथ हुआ वो किसी इज्जतदार आदमी के लिए डूब मरने का मौका। कि काजी साहब जब एक तो तकरीब से खत्म होने के बाद वहीं मौजूद रहे कि लोग बाहर जो एहतजाज करने वाले हैं वो चले जाएं, लेकिन लोग भी ढीठ थे और खड़े रहे। और जब काजी साहब वहां से निकले तो उन्होंने जो नारे लगाए, बहरहाल लानत भी भेजी, गो काजी गो भी भेजा। बहरहाल शर्मिंदगी जिंदगी, शर्मिंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी। और काजी साहब जिस तरह उस तकरीब से निकल कर बाहर गए गाड़ी में, हालांकि गाड़ी बड़ी तेजी से चलाई गई, ड्राइवर को बताया गया था, वो और उनकी बेगम दोनों ने मुंह छुपाया हुआ था पीछे सीटों में, और बिल्कुल वैसे ही जैसे वो यहाँ उनके बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा था कि आपने तो शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह रेत में छुपा लिया। बहरहाल काजी साहब की इज्जत अफजाई जो होनी थी वो हो गई। लेकिन एक अहम चीज कि उनके बाद यहाँ मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी तेजी से एक रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि जिन पाकिस्तानियों ने वहाँ ये एहतजाज किया है उनके हम शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दें। क्या कहने आपके नकवी साहब, शाह से ज्यादा शाह के वफादार ऐसे ही होते। काजी साहब से कहें कि काजी साहब वहाँ FIR दर्ज तो करा दें, मुकदमा दर्ज करा दें, दरखास्त तो दे दें, फिर उसके बाद यहाँ भी आप कार्रवाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो आपने कार्रवाई जो करनी है उसमें आपने दहशतगर्दी की दफात लगानी है। पता नहीं कौन सी दहशतगर्दी हो गई काजी साहब के साथ वहां। लेकिन बहरहाल अब ये दाल गलने वाली नहीं है। काजी साहब के पीछे ये जो उनका 1.25 साल का तकरीबन दौरे इक़्तिदार है चीफ जस्टिस होने का, ये अब पूरी जिंदगी काजी साहब का पीछा करेगा। जिस तरह काजी साहब ने पाकिस्तान में इंसाफ, कानून की धज्जियां उखेड़ी, बखेरी, सुप्रीम कोर्ट और जजेस को रुस्वा और जलील होने दिया, ये
कहीं नहीं जाएगा। और अब इस सारे वाक़े ने एक चीज़ बहुत अहम बताई है। अब पाकिस्तान में होने वाले मसाइल का असर बराह रास्त पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी लेते हैं और रिएक्ट करते हैं। और हमारे इस वक्त जो बाइख्तियार लोग बैठे हैं, उन्हें ये सोचना है अब कि वो इज्जत समेटेंगे या नाम, क्योंकि पैसा दौलत तो कभी कभी मिलता है, इज्जत तो आनी जानी है। काजी साहब कल यहाँ बहुत बाइज्जत थे, आज जलील रुसवा हो रहे हैं, कल कोई और होगा। लेकिन बहरहाल ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे एक जज साहब हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्हें गुज़िश्ता रोज़ सैकड़ों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की ज़मानत मंजूर की। और उससे पहले उनके साथ उनके बारे में जिस तरह के कलमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदा किए गए, मेरे ख्याल में उन्हें शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि किस तरह वो लाठी से हाँके जा रहे हैं, या उनके अपने मफादात हैं कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ जो वो जुल्म कर रहे हैं। आज़म सवाती के साथ वो क्या कर रहे हैं। इवन उन्होंने ईमान मजारी और उनके मियाँ को जिस तरह रिमांड पर दिया, ये तो शर्म का मकाम है। हम 142 में से 140वें नंबर पर हैं। लगता यही है कि इस तरह के जजेस अगर रहे तो हम 142 में से 200वें नंबर पे चले जाएंगे, क्योंकि हम ज़बरदस्ती नाइंसाफ़ी धकेल कर दे रहे हैं। और ये सोचने का मकाम है। मकाम इबरत तो बहरहाल है, लेकिन सोचने का मकाम भी है उन लोगों के लिए जो इस वक्त साहिब इख्तियार हैं, जिनके पास ताकत है। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हमारी डील हो गई है, इमरान खान डील कर रहे हैं। इमरान खान और डील ये दो मुतजाद अल्फाज हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा तो जहाँ तक ख्याल है, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी की जो डिक्शनरी है उसमें लफ्ज़ डील है ही नहीं। और वो एक इतना ख़तरनाक काम है कि जो कोई उस पर डट जाए तो फिर डट जाए। आज एक रिपोर्ट छपी है, बड़ी वैसे तो एक नॉर्मल सी है, लेकिन ख़तरनाक बहुत है। ये इस्लामाबाद में जो गुज़िश्ता कई रोज़ से जो बैंक डकैतियाँ हुई हैं, उसमें सरकारी असलाह इस्तेमाल होने का शक जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, ये सरकारी असलाह किसका है, कौन सा है? ये पुलिस का ही है। ये क्लाशनकोव, जिससे एक दिन में 2-2, 3-3 डकैतियां मारी गई हैं, कैश वैन लूटी गई हैं, उसके बारे में एक बड़ी चश्म कुशार रिपोर्ट आई कि कोई साहब आए और उन्होंने इस्लामाबाद में पुलिस माल खाने में से, पुलिस स्टोर में से अपने आप को ओहदेदार जाहिर करके एक क्लाशनकोव और असलाह जो है वो इशू करा लिया और उसके बाद गायब। मतलब यह है कि हमारी पुलिस इतनी अंधी हो गई है इस्लामाबाद की कि वो किसी बंदे को जो उनके थाने में, उनके मालखाने तक, जहां उनका स्टोर होता है, जहां उनका असलाह रखा जाता है, वहां उनके इंचार्ज होंगे, उन तक वो लोग पहुंच जाते हैं। पहुंच गए, उन्होंने क्लाशनकोव इशू कराई और गायब। इससे दो बातें जाहिर होती हैं। पहली बात तो जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि जहालत और नाअहली है हमारे एहलकारों की जो जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात ये कि आपने आईजी साहब ने, जो हमारे आईजी इस्लामाबाद हैं, रिजवी साहब है गालिबन, उन्होंने पुलिस को किसी और काम पे लगा दिया और इसका फायदा जराइम पेशा अफराद पुलिस की रोक में, पुलिस ही के दफ्तर में घुस गए और उन्होंने वहां से सरकारी असलाह इशू करा लिया और उसके बाद गायब हो। अब आप चोरी का मुकदमा भी दर्ज नहीं करा सकते, डकैती का मुकदमा भी नहीं दर्ज करा सकते, क्योंकि किसी ने ना चोरी की है ना किसी ने छीनी है। आपने तो अपने हाथों से दिया
اور اس کے بعد وہ شخص جو بھی تھا وہ اسے لے کر اسے استعمال کر رہا ہے اور بڑے مزے سے ڈکیتیاں مار رہا ہے. اب آپ ڈھونڈتے رہیں کہ یہ اسلحہ کہاں سے خریدا گیا. لیکن جو آئی جی اسلام آباد ہے ناصر رضوی صاحب, ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے اگر وہ واقعی سمجھدار عقل مند پولیس والے ہیں, کہ وہ فقیر کے کتے نہ بنے. اور فقیر کا کتا, جو ہمارے مداری ہوتے ہیں ان کے پاس کتا ہوتا ہے, ایک بکری ہوتی ہے, ایک بندر ہوتا ہے. بکری اور بندر تماشا دکھاتے ہیں, کتا جو ہے وہ صرف بھونکتا ہے, ان پر بھونکتا ہے جن پر اس کا مداری اشارہ کرتا ہے. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنے آنے والے پروگرام میں. لیکن اب اجازت چاہیے, اجازت دیجیے. السلام علیکم, اللہ حافظ.